हिमालय की तराई में बसी एक प्राचीन नगरी थी कपिलवस्तु। यहाँ नगरी जितनी सुंदर थी उतनी ही शांत और समुद्र। यहाँ के हवाएं में सुगंध थी। यहाँ की भूमि संस्कृति के बीज पवतने थे और यहाँ के लोग एक के हृदय प्रेम करुणा और धर्म का वास था। ये वही स्थान था जहाँ जन्म लिया उस आत्मा ने जिसने आगे चलकर दुनिया का धर्म का दीप दिखाया, गौतम बुद्ध। पर इस महापुरुष को यात्रा का प्रारंभ हुआ एक शाही महल से। ये एक महल था राजा शुद्धोधन जो शाक्य वंश के महान नरेश थे। कपिलवस्तु उनके अधीन एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर राज्य था। कपिलवस्तु नगरी अपने वैभव के लिए प्रसिद्ध थी। नगरी के चारों ओर ऊंची दीवारें थी जिन पर शूरवीर सैनिक पहरे देते थे। नगर के प्रवेश द्वार विशाल और पत्थर से सजित था जिस पर हाथी और शेर की चित्र अंकित था। नगर के भीतर सुंदर झील थे जिनके किनारे रंग बिरंग कमल खिलते रहे। मुख्य की किनारे के बीच गलियां थी जो स्वच्छ और सुसज्जित थी। हर गली में दीप जलते रहते जिससे रात्रि भी प्रकाशमय प्रतीत होती। व्यापारियों के लिए अलग चौक था जहां दूर दूर से व्यापारी आकर कपड़ा, गंध, औषधियाँ और बहुमूल्य रत्न का व्यापार करते। राजमहल कपिलवस्तु की सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित था। वहाँ से पूरी नगरी दिखाई देता था। महल संगमरमर और चंदन की लकड़ियों से बना था। छत पर सोने की परत चढ़ी हुई थी जो सूरज की किरणों में चमकती थी। आंगन में हजारों की संख्या में दास दासियों में सजे रहते थे। राजमहल के भीतर रंगमहल, जलकुंड और नृत्यालय से जैसे सुविधाएं थीं। प्रत्येक कक्ष में अलग अलग गंध वाले पुष्प और धूप जलते थे। रानियों के लिए विशेष विहार गृह था जहां संगीत कार्य और कला की शिक्षा दी जाती थी। शाक्य वंश प्राचीन काल के एक क्षत्रिय वंश था जो अपने ज्ञान और संयम वीरता के लिए जाना जाता था। इस वंश की विशेषता ये थी कि उनके राजा केवल शुद्ध कुशल होते थे बल्कि धर्म, आस्था रखने वाले और प्रजाहित में निष्ठावान होते थे। राजा शुद्धोधन इस वंश के गौरव थे। ये हृदय राजा थे। उनका एक ही उपदेश था, उनके प्रजा को सुखी और सुविधाओं के रखना। उन्होंने नगर में धर्मशालाएं, औषधशालाएं और विद्यालय बनाए थे। ऋषियों और ब्राह्मणों को सम्मान दिया जाता था और किसी और प्रकार की शांति के कठोरता से रोका जाता था। राजा शुद्धोधन की पत्नी थी महारानी माया देवी। वह सुंदरता, शालीनता और करुणा की प्रतिमूर्ति थी। वह कल्याण में रुचि लेती थी और स्त्रियों के उत्थान के लिए उनके कार्य करती थी। वो अत्यंत धार्मिक स्वभाव की थी और नियमित रूप से मंदिर में पूजा अर्चना करती थी। माया देवी का गर्भ करुणा और बुद्ध के जन्म की ओर पहला संकेत था। किंवदंती है कि उन्होंने एक रात अद्भुत स्वप्न देखा। एक दिव्य श्वेत हाथी आकाश से उतर और उनके गर्भ में प्रतिष्ठित हो गया। ये स्वप्न सारे नगर में चर्चा में विषय बन गया। कपिलवस्तु न केवल वैभवशाली था बल्कि यहाँ की संस्कृति अत्यंत समृद्ध थी। यहाँ शिक्षा, संगीत और कला, स्त्रियों को सचुत विकास हुआ था। नगर में कई गुरुकुल और आश्रम थे जहाँ विद्वान ऋषि बालों को और वेद, ज्योतिषज्ञों, आयुर्वेदिक और राजनीतिक की शिक्षा देते थे। प्रत्येक पर्व को बड़े उत्साह से मनाया जाता था। वैशाख, माया, श्रावण जैसा पर्व और नगर को पुष्प से सजाया जाता और नगरवासी नृत्य गाने करते थे। रात्रि में दीपदान, भजन, कीर्तन होते। सिद्धार्थ प्रवचन से ही अत्यंत शांत, विवेकी और करुणामय थे। वो शास्त्रोधा में, परंतु हिंसा से उन्होंने घृणा थी। वो अपने ही साथियों को सदा सहयोग, प्रेम और क्षमा का पाठ पढ़ाते थे। जब वे बगीचे में खेलते तो घायल पक्षियों को उठाकर मुँह मार लगाने और बार बार प्रश्न करते
क्या कोई रोते हैं, क्या कोई बीमार होते हैं? क्या ये संसार केवल कपिल वस्तु अपने वैभविक वैभव और अपूर्ण था, और सिद्धार्थ की दृष्टि में ये वैभव अधूरा था। उन्होंने उस सुख को खोजा था जो स्थायी हो, जो केवल शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए हो। महल की ऊंचाई दीवारों में सिद्धार्थ को दुख से तो बचाया, पर प्रश्न से नहीं। और उन्होंने प्रश्न से शुरू होती है वह यात्रा जो एक राजकुमार को महात्मा बुद्ध में परिवर्तित कर देता है।